दोस्तों, आपने पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह से लेकर मकान और सुख सुविधाओं तक हर जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन अब जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो आप सोचते हैं कि मेरी कमाई, मेरी जमा पूंजी तो आखिरकार बेटे को ही देनी है। अगर आपके मन में भी यही सोच है तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक आईना साबित हो सकता है, क्योंकि हकीकत यह है कि देश भर में हजारों बुजुर्गों ने अपनी मेहनत की कमाई बच्चों के नाम कर दी और बाद में हाथ आया सिर्फ अकेलापन, आर्थिक तंगी और पछतावा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़े कारणों की, जिनसे समझ आएगा कि रिटायरमेंट के बाद बच्चों को सारा पैसा या संपत्ति दे देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और हाँ, हर पॉइंट के साथ मैं आपके सामने एक असली भारतीय उदाहरण भी रखूंगा, ताकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का अनुभव लगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप लंबा, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने अनुभव भी साझा करें। और सबसे आखिर में मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसमें लखनऊ के गुप्ता जी ने अपने बेटे को करोड़ों की जमीन ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो कहानी सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कारण से, जो बहुत से लोग महसूस तो करते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पाते। कारण नंबर 1, जब आप अपनी सारी बचत बच्चों को दे देते हैं तो जरूरतमंद नहीं, गैर जरूरी बन जाते हैं। आपको लगता है कि पैसा देकर आप उनका सहारा बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में कई बार वही सहारा धीरे धीरे बोझ समझा जाने लगता है। जब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं, आपकी राय की अहमियत बनी रहती है, लेकिन जैसे ही आप अपना सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं, आपकी बातों की ताकत और फैसले लेने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। शिव कुमार जी भोपाल के रहने वाले थे। रिटायरमेंट के तुरंत बाद 60 साल की उम्र में उन्होंने अपने बेटे को 20 लाख रुपए दे दिए, ये सोचकर कि बेटा नया कारोबार शुरू करेगा। बेटे ने शोरूम तो खोला, लेकिन कुछ ही महीनों में घाटा लगने के कारण बंद करना पड़ा। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदल गया। आज शिव कुमार जी अपनी छोटी सी पेंशन पर जीवन गुजारते हैं और कहते हैं, बेटे से कोई शिकायत नहीं है, पर अफसोस है कि पैसा देकर खुद की अहमियत खो दी। कारण नंबर 2, जब रिश्ते पैसों पर टिक जाते हैं तो भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। आपने बचपन में अपने बच्चों पर कभी हिसाब किताब नहीं रखा, बिना सोचे समझे सब कुछ दिया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आप उन्हें पैसा या संपत्ति बांट देते हैं तो रिश्ता धीरे धीरे लेन देन जैसा हो जाता है। पापा ने 5 लाख बड़े भाई को दिए, मुझे क्यों नहीं? माँ ने फ्लैट बहन के नाम कर दिया, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? और इस तरह दिल से जुड़ा रिश्ता धीरे धीरे कागज और अकाउंट नंबरों में बदल जाता है। अब एक और सच्ची कहानी। वाराणसी की कमला देवी ने रिटायरमेंट के बाद अपनी 12 लाख की सेविंग 2 बेटियों में बराबर बांट दी। सोचा कि ये उनके काम आएगा, लेकिन कुछ समय बाद छोटी बेटी ने साफ कहा, अम्मा अब आप अपने लिए हेल्पर रख लीजिए, मेरे पास उतना समय नहीं। आज कमला देवी कहती हैं, पैसा तो दिया था प्यार में, पर बदले में मिला सिर्फ सुविधा की भाषा का जवाब। कारण नंबर 3, आपकी लंबी उम्र ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल लोग आराम से 80-90 साल तक जी रहे हैं, लेकिन उम्र के साथ दवाइयों का खर्च, अस्पताल के बिल और मेडिकल टेस्ट भी बढ़ते जाते हैं। आपकी बचत ही आपका सुरक्षा कवच है। अगर आप सब कुछ बच्चों को दे देंगे तो किसी अचानक से आई बीमारी या इमरजेंसी में ना तो आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे और ना ही बच्चे हर बार उतने तैयार होंगे, और यही स्थिति रिश्ते में बोझ और तनाव का कारण बन जाती है। कोलकाता के रमेश चंद्र सेन 73 साल के हैं। उन्होंने शुरू से अपने बच्चों से साफ कहा था, मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा मेरी रिटायरमेंट और मेडिकल जरूरतों के लिए रहेगा। आज रमेश चंद्र जी पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। दवाइयाँ, चेकअप, घर का खर्च सब खुद मैनेज करते हैं। उनके बच्चे भी गर्व से कहते हैं, बाबा का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि उन्होंने हमें कभी बोझ महसूस नहीं होने दिया। अब आइए उस कहानी पर जो शुरुआत में छेड़ी थी। लखनऊ के गुप्ता जी, उम्र 69 साल, किसान थे। उन्होंने अपनी 5 एकड़ खेती सबसे बड़े बेटे के नाम कर दी, ये सोचकर कि अब बेटा जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन 2 साल बाद बेटा नौकरी के सिलसिले में बाहर चला गया, जमीन ठेके पर दे दी और घर सिर्फ त्योहारों पर आने लगा। आज हरिशंकर जी गांव में अपने पुराने घर के एक छोटे कमरे में अकेले रहते हैं और कहते हैं कि जमीन दी तो थी बेटे के लिए, पर असली गलती ये हुई कि जमीन के साथ
अपनी पहचान भी खो दी। अब मैं मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान जैसा महसूस करता हूं। दोस्तों, रिटायरमेंट का असली मतलब है अब अपने लिए जीना शुरू करना। पैसा अपने पास रखिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहिए और सबसे जरूरी, बच्चों को प्यार दीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी मत सौंपिए। और अब एक अहम बात, क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद 3 आदतें धीरे धीरे आपके मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर सकती हैं? हम अगली वीडियो में बताएंगे वो 3 आदतें जो बुजुर्गों में अकेलापन और डिप्रेशन को बढ़ा देती हैं और उनसे कैसे बचें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप भी अपने रिटायरमेंट की सेविंग्स बच्चों को देने का सोच रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।